हेलो। चलिए एक बार क्विकली हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे थे, जल्दी से अब हम मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ही देख सकते हैं कि अभी जो करंटली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीएस गिरेवाल के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो जल्दी से अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एंड क्विकली मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम जल्दी से यहाँ पे सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6.57 और यू कैन सी दिस ऑन आवर स्क्रीन एज वेल। तो 6.57 में क्वेश्चन नंबर 21 हमें कहता है दैट ABCD पार्टनर्स हैं एक फर्म में जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2:1। दैट मीन्स मेरा जो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है वो मुझे गिवन है 2:1:2:1। बोलता है जब सी का रिटायरमेंट हुआ, गुडविल जो है वो वैल्यू की गई 1,80,000 फर्म की। ए, बी और सी ने डिसाइड किया शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। दैट मीन्स मुझे मेरा न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:1:1। आपको बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो आप ये देख चुके होंगे कि हमारा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री है वो है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर and to retiring partner. Right, that is the basic concept, that is the basic journal entry that we are going to do. तो हमें पता है हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर है सी। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा गेन और लॉस कितना आ रहा है, गेन एंड सैक्रिफाइस कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू रिटायरमेंट। तो आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा सीधा सीधा काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हम सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ए का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दैट्स द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो। राइट, तो हमारा न्यू रेशियो है 1/3, हमारा ओल्ड रेशियो है 2/6। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, राइट, एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नो गेन, नो नीदर गेन नो नीदर सैक्रिफाइस। सिमिलरली हम मूव ऑन करते हैं बी में। बी में हमारा न्यू रेशियो क्या है, अगेन इट इज 1/3, राइट, एंड द ओल्ड रेशियो इज 1/6। मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 - 1 दैट मीन्स 1/6। तो ये मेरा गेन है यहाँ पे, गेन ऑफ बी। सी तो रिटायर कर रहा है, सिमिलरली हम डी का कैलकुलेट कर लेंगे 1/3 माइनस डी का वन रेशियो क्या था 1, तो 1/6। तो ये देख लो ये भी यही उसी रेशियो से गेन कर रहा होगा। आंसर है 1/6, दिस इज ऑल्सो गेन। राइट, तो हमें एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, हमारी जो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी राइट, वो क्या होने वाली है, वो बहुत ही सिंपल होने वाली है। और क्या होने वाली है आप देख सकते हो, हमारे पास 2 गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पर रिटायरिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं है, कोई भी यहाँ पे हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं है, और हमारे पास 2 गेनिंग पार्टनर्स हैं बी एंड डी। तो हमने इन तीनों से रिलेटेड हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर ली।
अब आप देख सकते हैं मेरा मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, राइट। अब आप देख लो यहाँ पे हम गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है उन्होंने। दे हैव गिवन मी फर्म्स गुडविल, दे हैव नॉट गिवन मी इंडिविजुअल पार्टनर कितना गुडविल शेयर कर रहा है। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं, राइट। तो जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1,80,000। बेटा अगर मैं यहाँ पे सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालूं तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, 1,80,000 इंटू हिज शेयर, दैट इज 2/6, है ना। सी का शेयर कितना है, 2/6 है बेटा, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज, राइट। सर सिमिलरली क्या हम बी शेयर ऑफ गुडविल एंड डी शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये तो क्रेडिट होगी, ये तो हमें क्लियर है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे निकाल लिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिख लेंगे इस अमाउंट को, राइट। एंड बी शेयर ऑफ गुडविल देख लीजिए 1,80,000। अब आप देख लो इसका गेन कितना था, 1/6, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी 30,000। सर सिमिलरली डी शेयर ऑफ गुडविल भी बिल्कुल सेम निकलेगा, बिल्कुल सेम चीज तरीके से निकलेगा, 1,80,000 इंटू 1/6, so the answer is again 30,000। तो आप देख सकते हैं मेरी जर्नल एंट्री मैच कर रही है, 30,000, 30,000 एंड 60,000, एंड हेंस मेरी यहाँ पे जर्नल एंट्री पास होगी। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था वो केवल ये था, मेरा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था वो ये था, राइट। मैंने ये जो पार्ट करा है, ये सारा जो वर्किंग नोट है, ये सारा मेरा अदर पार्ट ऑफ वर्किंग नोट था। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए अब हम जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है, देख लीजिए। रीड कहता है ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 है। बेटा उनका कैपिटल हमें दे रखा है 1,80,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, उन्होंने हमें क्वेश्चन में हमें रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे दिया। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है ए रिटायर हो रहा है फॉर्म से, ठीक है। बोलता है न्यू पीएसआर जो है बिटवीन बी एंड सी, मतलब नया रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मुझे क्वेश्चन में क्या दे दिया उन्होंने, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे दिया 6:5:4, दैट इज बिटवीन ए बी सी। ए रिटायर हो रहा है, राइट। तो मेरे को न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया, दैट इज 1:4 बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। बोलता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ एज रिटायरमेंट, गुडविल जो है फॉर्म की 180 है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तेरा बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर किया, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। हमें वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। तो हमें पता है जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो तो बाय डिफॉल्ट सैक्रिफाइस ही करेगा। तो अब हम बी का कैलकुलेशन कर लेंगे। बी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, न्यू शेयर माइनस द ओल्ड शेयर। बेटा साथ साथ बोलते रहोगे तो याद होगा दिमाग में कौन से बैठेगा। तो आप देख सकते हो मेरा बी का जो न्यू शेयर है वो क्या है, 1/5। सर मेरा जो बी का ओल्ड शेयर है वो है 5/15, राइट। सर एलसीएम निकाल लेते हैं। सर एलसीएम आएगा 15, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5। ओहो सर ये तो नेगेटिव हो गया, सर यहाँ से तो नेगेटिव आया। अब क्या करें बेटा, जब आंसर हमारा नेगेटिव होता है तब आपको एक सीधी सी चीज ध्यान रखनी है कि ये इंसान भी सैक्रिफाइस कर रहा है। इस इंसान ने भी क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, जब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया, राइट। तो अब नेगेटिव देखिए घबरा मत जाना कि हमने कैलकुलेशन गलत करी है, राइट। ये घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट। आपको क्या याद रखना है कि ये जो नेगेटिव आंसर है ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैक्रिफाइस। ओके चलिए जल्दी से हम सी का भी निकाल लेते हैं। सर सी का न्यू रेशियो क्या है,
है ना। सी का न्यू रेशियो है 4/5। सर इसका ओल्ड रेशियो क्या है? सर इसका ओल्ड रेशियो है 4/15। देखो ये ना गेन कर रहा होगा, मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूँ, देख लीजिए। राइट, देख लीजिए इसका गेन कितना है, 8/15। तो ये गेन कर रहा है। राइट, अगर अब आप यहाँ पे दूसरा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे, दूसरे वर्किंग नोट में हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट, गुडविल कैलकुलेशन। सर क्या ये वर्किंग नोट हमें एग्जाम में दिखाने जरूरी हैं? बेटा ये मैं चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जाम में दिखाने जरूरी हो जाते हैं समटाइम्स, बिकॉज इन सब के भी मार्क्स होते हैं। राइट, कई बार क्या होता है, हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन मिस कर दी, हमने कोई यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर कर दी, तो अगर हमने स्टेप्स करे हुए होंगे ना, तो आपको स्टेप के कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, प्रेजेंटेशन स्टेप्स के कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो हेंस आपको ये ध्यान रखना है कि हम गुडविल ये वर्किंग नोट एग्जाम में दिखा कर आएंगे। सर क्या वर्किंग नोट पहले दिखा दे, मेन आंसर बाद में दिखा दे? बेटा वो आप कर सकते हो, एग्जामिनर आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारा जो मेन आंसर है वो पहले दिखाएं, वर्किंग नोट बाद में दिखाएं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कोशिश के चक्कर में हमारी स्पीड जो होती है बहुत स्लो हो जाती है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि अपनी स्पीड स्लो नहीं करना। राइट, स्पीड स्लो करने की बजाय आप क्या करो, आप शिफ्ट हो जाओ टुवर्ड्स मेकिंग अप। राइट, आप शिफ्ट हो जाओ टुवर्ड्स जैसा पहले आंसर करना है वैसे करो, ठीक है, बिना प्रॉब्लम के। राइट, जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ए शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। सर उससे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्म की गुडविल लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म्स गुडविल। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। सर ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 1,80,000 इंटू, सर न्यू शेयर करें ओल्ड शेयर करें? ओहो ये तो बड़ा डाउट आ गया, बताइए ओल्ड शेयर करें न्यू शेयर करें? ना 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 ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, हम हमेशा क्या करेंगे, केवल और केवल ओल्ड शेयर यूज करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी 6/15। राइट, जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके मेरे पास आंसर आएगा 72,000। राइट, इसको काटेंगे, देख लीजिए, ये आएगा 5, ये आएगा 2, इसको 5 से काट लेते हैं, यहाँ पे आएगा 3 एंड 6, 36,000। राइट, 36,000 इंटू 2, 72,000। बीज शेयर ऑफ गुडविल। सर बी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? सर बी शेयर ऑफ गुडविल भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा, लेकिन अब इसके शेयर से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, हमने जो सैक्रिफाइस और गेन निकाला ना, इसी से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर 2/15 से। राइट, आप देख सकते हो 15 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे काट लेता हूँ 3 से, सॉरी मैं 3 की बजाय यहाँ पे 5 से काट लेता हूँ, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36,000, जैसा अभी अभी ऊपर निकाला ही था। फिर से 3 से काट लेते हैं तो आ जाएगा 12,000, तो 12,000 इंटू 2, इसका मतलब आ जाएगा 24,000। क्वाइट इजी कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी समझ लेंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। सीज शेयर ऑफ गुडविल। राइट, सर हम ये सब कैलकुलेशन तो समझ जाते हैं कैसे करना है, सर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करें ये भी तो सिखाओ। राइट, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप देखिए इसका गेन कितना है, 8/15, तो हमने यहाँ पे 8/15 ले लिया। आप देख लीजिए, मैं इसको कट करूंगा, देखो सिमिलर वे में, देखो स्मार्ट वर्क करेंगे। ये ऑलरेडी 36,000 मुझे पता है, ये मुझे ऑलरेडी 3 पता है, सर ये भी मुझे पता है। अल्टीमेटली मेरे पास 12,000 आएगा। सर 12 8 जा 96, तो 96,000 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। राइट, स्मार्ट वर्क में। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो सॉरी, वंस अगेन। चलिए हम यहाँ पे क्विकली जर्नल बना लेते हैं। राइट, जर्नल में हम क्या एंट्रियां पास करने वाले हैं, देखिए मैंने एक छोटा नोट कॉलम भी बना लिया, लेजर फोलियो वाला। राइट, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप से करके प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी बना सकते हैं। राइट, तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ये हमारा फेयर आंसर है। राइट, ये हमारा फेयर आंसर है। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दें, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी गेन कर रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आई होप यू ऑल आर कैरिंग आउट, और साथ ही साथ नोट भी कर रहे हैं। राइट, अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। राइट, 72,000, 24,000,
and 96,000 being goodwill adjustment. सिंपल नरेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा आंसर बिल्कुल सही लिखा है, राइट, यहाँ पर ये नरेशन भूल जाते हैं, ये नरेशन भूल गए। बेटा एग्जामिनर बाउंड है कि आपके वो एक नंबर, आधा नंबर, एक नंबर काट लेगा, राइट। तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है, केवल ये 3 वर्ड ना लिखने की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखेंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए जल्दी से अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप देख सकते हो, राइट। आप ही देख ही सकते हो कि इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी सिंपल टॉपिक। चलिए क्वेश्चन कहता है संगीता, सूरज एंड शांति, सरोज एंड शांति सॉरी, पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। देख लो क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं, देख लीजिए क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं संगीता, सरोज एंड शांति, और रिटायर कर रहे हैं जेड को, है ना। देख लीजिए कितनी अकलमंदी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए शांति। कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे शांति रिटायर हो रहा है, शांति रिटायर हो रही है। एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर मेड, आप देख सकते हो फॉलोइंग एडजस्टमेंट हुई। क्या एडजस्टमेंट हुई सर, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा हमने एडमिशन में सीखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था, राइट। एक क्विक ग्लांस रिविजन कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहते थे, राइट, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कहते थे, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहते थे हम कि अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, है ना। सर कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सर कोई भी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। सर कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, राइट। सर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, राइट। सर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो उसे हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये तीन चीजें करके इसका जो फाइनल बैलेंस आता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किसमें, ओल्ड रेशियो में, राइट। तो इसका जो भी बैलेंस बचता है उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, बेटा जो एंट्री यहाँ पर आ रही है उसमें हम क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू द रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट। रिवैल्यू अब यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है तो आप देख सकते हो रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट, एंड लास्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। थोड़ा भावनाओं को समझो, कोई कभी कभी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो हमें यहाँ पर रिस्पेक्टिव आइटम्स दे रखे हैं, देखा। पहला आइटम बोलता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बेटा 12,000 रुपए से मुझे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ, उसी से मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं क्विकली, राइट। आप भी अपने रजिस्टर में साथ साथ बना लो, राइट। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ऑब्वियसली इट विल बी डेबिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम यहाँ पे 12,000 की यहाँ पे एंट्री कर देंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड एंट्री हमें बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 10,000, तो 10,000 से कम हो गया, तो एसेट कम हो गया, स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे टू स्टॉक 10,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जल्दी से देख लीजिए थर्ड एंट्री, मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 50,000 इज डेप्रीशिएटेड बाय 10%। जल्दी से बता दो बेटा मेरी मशीनरी जो है वो डेप्रीशिएट हो रही है 10% से, डेप्रीशिएशन में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, सही, जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे को सुन, आई कैन हियर यू गाइस, जल्दी से बताइए। मशीनरी अगर डेप्रीशिएट होती है तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डेप्रीशिएट होगी तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट नेचुरल हमारा एसेट डिक्रीज होगा। तो सर डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा,
डेबिट साइड में जाएगा। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो हमारे पास यहाँ पे मशीन भी आ जाएगा। सर अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 का कितना हो जाएगा? 50,000 का 10%। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10/100, 1 2, आंसर आ गया 5,000। तो हम 5,000 से इसको कम कर लेंगे, राइट। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में इसको 50,000 लिखाते हैं, है ना। तो ये गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, राइट। ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करना है। 50,000 एज इट इज टाइप कर नहीं आना है आंसर में। क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे बेटा तो सही आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर सही आंसर ढंग से रीड नहीं करोगे तो सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे कभी भी, राइट। अगले वाले एडजस्टमेंट में पहुंचना है। देख लो, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अरे सर ये एसेट है लाइबिलिटी है? सर ये एक लाइबिलिटी है जो हम एसेट से माइनस करते हैं डेटर्स में से, राइट। 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 40,000। तो बेटा मुझे बुक वैल्यू दे रखी है डेटर्स की 40,000, तो मैं इससे एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मतलब डेबिट साइड में आएगा। तो पहली चीज तो क्लियर है। सर कितने अमाउंट से होगी? 40,000 का 5% बोला है सर इसने। तो 5/100, 2020, 4×5 = 20, तो 2,000 मेरा अमाउंट आ गया, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे मैं क्या अमाउंट मेंशन करूंगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। यहाँ पे लिख दूंगा 2,000, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब क्रिएट किए जाते हैं इट इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन क्रिएशन का मतलब होता है जब मैं कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता हूँ। तो प्रोविजन जब मैंने क्रिएट किया बेटा तो मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट किया। तो जब मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट करता हूँ तो होता क्या है, जल्दी बताओ। लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो मेरा वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी जितने से इंक्रीज हो रहा है उसे मैं डेबिट साइड में शो कर दूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। तो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट देख लो कहाँ जाता है सर? क्रेडिट साइड में। तो आप देख लो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया? बाय इन्वेस्टमेंट, राइट। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दिया। INVEST का मतलब है इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर 10,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। अगला आइटम देखते हैं। एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल पेएबल। बेटा बिल पेएबल में एक 1,000 का आइटम था विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। बेटा जिसका क्लेम अब नहीं आएगा। सर सीधी सीधी बात है, बिल पेएबल है जिसका मुझे पैसा अब रिसीव मेरे को पे नहीं करना, राइट। एक बिल था जिसमें मुझे 1,000 रुपए क्लेम ही नहीं आएगा, वो बोलेगा कि आप मुझे मत दो। तो बेटा मेरे लिए लाइबिलिटी कम हो गई बढ़ गई? बिल पेएबल एक लाइबिलिटी होती है। आई होप इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। अगर इसमें डाउट है तो जल्दी से जाओ 11th क्लास या फिर से रिपीट कर कराओ, राइट। तो बिल पेएबल हमारी लाइबिलिटी होती है, राइट। तो बिल पेएबल अगर लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी अब मुझे पे नहीं करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइबिलिटी मुझे पे नहीं करनी है। तो जब मुझे लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर से रिपीट करो जल्दी से। लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? सर ये तो क्रेडिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी ना, कम हो गई लाइबिलिटी। बिल्कुल सही बोला सर। तो बाय बिल्स पेएबल 1,000। अरे वाह सर, ये तो कंप्लीट भी हो गया। देख लीजिए हमने ऑल 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। क्यों? हमने कैसे अंदाजा लगाया, जल्दी बताओ। ये हमने अंदाजा लगाया सर, देखो यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 10,000 है, 22,000 तो ऑलरेडी हो गया सर। यहाँ पे केवल 17,000 ही है ना। तो ऑब्वियसली ये साइड ज्यादा है। तो मैंने इसका बस टोटल कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे आ गया 23,000, राइट। सर यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया 23,000। तो सर आप देख लो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। यहाँ पे 17,000 है, तो 23 माइनस 17 देख लीजिए, माइनस करके निकाल लिया। 13 माइनस 7 6, राइट। तो मेरा आंसर आ गया 6,000 यहाँ पे, राइट। तो ये मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। ये हम ट्रांसफर करते हैं बेटा कहाँ पे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप देख लीजिए मेरे 3 पार्टनर्स है, संगीता, सरोज, शांति। संगीता, सरोज, शांति। देख लो बेटा, यहीं पे कैलकुलेशन कर दूंगा तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। मेरे लिए जर्नल एंट्री पास करना आसान हो जाएगा, है ना। तो आप देख लो मैंने क्या किया, 6,000 को मेरा रेशियो क्या था?
532 है ना, मेरा रेशियो क्या था 532, राइट? सही बोला ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला सर, 532। तो मैंने क्या करा, इसको पहले 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, एक जीरो काट दो, राइट? अब मैंने क्या किया, 600 इंटू 5 मतलब 3000, 3000 इसको दे दिया। तो 600 इंटू 3 900, सर इसको दे दिया। तो 1800, I'm sorry 1800। तो 600 इंटू 2 1200 मैंने इसे दे दिया। बेटा ये देख लो, इसका टोटल 6000 ही आएगा, राइट? तो दैट्स हाउ अ सिंपल कैलकुलेशन आई डू। मैं क्विकली इसकी जर्नल एंट्रीज आपको मार्क करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले केस में मेरी जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज बनेंगी यहाँ पे, राइट? और हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाने वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट? मैं एक बार क्विकली यहाँ पे लाइंस बना लेता हूँ जिससे कि एक ही बार में हमारा काम जल्दी हो जाए, राइट? चलिए जी, पहली जर्नल एंट्री हमारी ए पार्ट की है, जो हमें कहती है फर्नीचर हमारा क्या हुआ, डेबिट हुआ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाई हमने, है ना? बीइंग फर्नीचर एप्रिशिएटेड, है ना सर? ये 12,000 रुपए से अप्रिशिएट हुआ, राइट? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर बी पार्ट हमारा था स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक कम हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बेटा स्टॉक हमारा 10,000 से कम हो गया तो 10,000 रुपीज से हमने कम कर लिया। बीइंग स्टॉक, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज, राइट? हम चाहे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड, बीइंग फर्नीचर रिवैल्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मैं अगले वाले एडजस्टमेंट में आपको ये लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? सी पॉइंट हमें बोलता है मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अमाउंट था 5,000, 5,000 ही था ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। बीइंग मशीन रिवैल्यूड, आप ये भी लिख सकते हो सिंपल भाषा में। हमें केवल ये बताना है नरेशन में कि क्या है, हुआ क्या बेसिकली इस एसेट के साथ, है ना? देन वी हैव द डी पार्ट। डी पार्ट हमारा था इन रिलेशन टू डाउटफुल डेट। देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, अब ये यहाँ पर भी ये हो गया, राइट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने सीधा सीधा यहाँ पे डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दिए 2,000 रुपीज के, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, राइट? ई पॉइंट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ई पॉइंट। थोड़ा सा जर्नल और बड़ा कर लेते हैं। We need you back. I am very bad at drawing straight lines, so इसलिए I am using this feature. It is available here, so I will use it. Right? Why not? Right? आप देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट एंट्री है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट हमारी क्रेडिट हुई है, देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई अनरिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, राइट? लास्टली एफ एंट्री हमारे पास क्या थी, बिल्स पेबल वाली, राइट? तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट वाज 1,000,
being bill payable revalued, राइट हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री और आ रही है सर। वो एडिशनल एंट्री क्या है? जहां पर हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जहां पर हमने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एफ के बाद में हमारे पास ई एफ जी, जी एंट्री आ रही है जहाँ पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ रहा है ना बेटा, देख लो, है ना। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू संगीता। हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स हैं बेटा, जल्दी बता दो। एक तो है संगीता, सरोज एंड शांति। टू संगीता कैपिटल अकाउंट, टू सरोज कैपिटल अकाउंट एंड टू शांति's कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट था 6,000, यहाँ पर अमाउंट था 3,000, यहाँ पे अमाउंट था 1,800, यहाँ पे अमाउंट था 1,200। being profit on revaluation distributed। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। कोई इसमें हमने खास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, वही कॉन्सेप्ट का यूज किया है जो अभी तक हम एडमिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने भी एडमिशन चैप्टर नहीं किया, तो मैंने देखो बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन को समझाया है, तो आपको ये आराम से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। चलिए जी, हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। ओहो सर, ये तो और इजी लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन, माय गॉड, हमारी तो पूरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्विकली। बोलता है एबीसी पार्टनर्स हैं, ठीक है, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बी डिसाइड कर रहा है टू रिटायर ऑन 31st March 2021। अच्छी बात है सर। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक। तो ये आप सब देख सकते हो, ये हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है ना। तो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट का हमारे पास सामान दे रखा है, राइट। बिना किसी प्रॉब्लम के, आई होप यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं। हमें नेक्स्ट चीज जो दे रखी है वो बोली है बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा बाय 20%, ठीक है ना। बाय और टू का बहुत ध्यान रखना डिवैल्यूएशन में, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, provision of 5% on debtors to be created for doubtful debt, stock of raw material to be valued at 18,000, finished goods at 35,000। बेटा हमें आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा होगा, देख लो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। An old computer previously written off was sold for 2,000। अरे सर, ये तो एक एसेट बिक भी गया, अब क्या करेंगे? सर यहाँ पे तो हमारा एक एसेट बिक भी गया, तो अब क्या हम इस एसेट को फिर से क्रिएट करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, हम फिर से क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद में एफ पॉइंट बोलता है फर्म हैड टू पे 5,000 टू टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्कमेंस कॉम्पनसेशन का अमाउंट आ गया, कि हमें एक वर्कमेंस कॉम्पनसेशन को पेमेंट करना पड़ा, क्लेम आया है तो उसका पेमेंट करना। सर ये तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, हम तो जल्दी जल्दी इसका रिवैल्यूएशन हम बना भी देंगे, देख लेना आपसे पहले। चलिए बना के दिखाइए मुझे, तो मैं तो ये चाहता ही हूँ कि आप मुझसे पहले बना के दिखाओ यार। इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, इतना कुछ करा दिया तुम्हें, प्रैक्टिस करा दी, तो हम मुझसे पहले बना के दिखाओ यार, मैं तो चाहता ही हूँ ये, मजा आ जाएगा ये तो। क्या हुआ? मैंने अभी तो लाइनें बनाई यार, बात क्या है यार, तो गलत बात है। गुड, आया। चलिए जी, जल्दी जल्दी हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं।
पहला आइटम दे रखा है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट का मतलब है क्रेडिट साइड आएगा, तो मैं यहाँ पे पहले बाय बिल्डिंग को लिख ही दूँ, है ना। ठीक है सर, कितना अमाउंट है बिल्डिंग का? सर बिल्डिंग का अमाउंट है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 का 20%, है ना, तो जो आ जाएगा 20,000। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आइटम बोलता है बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000 रुपीज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बिल्डिंग, आई एम सॉरी नॉट बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सर बिल्डिंग को ही बढ़ाओगे, बिल्डिंग को ही कम करोगे क्या? क्या कर रहे हो? टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का 10%। सही बात है सर, बिल्कुल 10% ही लो, 4,000 रुपीज, राइट। लास्टली मेरे पास आया थर्ड प्रोविजन, बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो, तो बिल्कुल सही बोला। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएशन ऑफ न्यू लाइबिलिटी। सर कितना क्रिएट करना है? 5%। सर किस पे क्रिएट करना है? डेटर्स पे क्रिएट करना है, जो कि है 20,000 के। तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास, ठीक अमाउंट क्या? 5% ऑन 20,000, बिल्कुल सही बोला, 1,000 रुपीज आ गया। थर्ड, नेक्स्ट अमाउंट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट अमाउंट बताओ। नेक्स्ट अमाउंट क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड 18,000। रॉ मटेरियल 18,000, 20,000 से 18,000 हो गया, कम हो गया। टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपीज से कम हो गया। सर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 35 हो गया, पहले कितना था? 30 था, मतलब बढ़ गया। तो बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000 से इंक्रीज हो गया। तो 35,000 माइनस 30,000, यहाँ पे आ गया 20,000 माइनस 18,000, राइट। लास्ट मेरे पास पेमेंट यहाँ पे आई, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ was sold for 2,000। तो एक कंप्यूटर को अनरिकॉर्डेड है, तो कंप्यूटर को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं 2,000 का। और लास्टली हमने एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भेजा है, राइट। वर्कमैन को एक कॉम्पनसेशन क्लेम दिया है, कितने का दिया है? 5,000, राइट। तो इस अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें एंट्रियां करनी बाकी है, राइट। अब आप देख सकते हैं, मैं इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। देख लीजिए कौन सा साइड बड़ा लग रहा है। सर बड़ा तो क्रेडिट साइड ही लग रहा है एज यूजुअल, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 27,000। यहाँ पे आ गया टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर कौन कौन पार्टनर थे तो बता दो। ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे तो लाइन है हमारे पास। सर ये हो गया 5, 6, 10 एंड 12, दैट मीन्स 15,000। 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ये तो बढ़िया हो गया। सर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15,000 इंटू, मेरा रेशियो क्या था? 2:2:1, मतलब 1/5, तो 5 से 3। तो सर इसका मतलब हो गया, यहाँ पे हो गया 6,000, 6,000 एंड 3,000, है ना, रिस्पेक्टिवली, राइट। आपको इसकी रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, तो हम इसका जर्नल भी बना देते हैं। आप देख ही सकते हो, बहुत बेसिक और बहुत ही आसान काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। हमारा एग्जाम में भी टारगेट बिल्कुल ऐसे ही रहता है कि एकदम फास्ट 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 फॉरवर्ड वे में क्विकली हम एंट्रियां पास करें। आप देख सकते हो, पहली एंट्री मैंने यहाँ पे देखी, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब आप देख लो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंपाउंड एंट्री पास करूंगा, ठीक है, कंपाउंड एंट्री पास करूंगा। दैट मीन्स सारे डेबिट वाले आइटम्स को एक साथ एक ही एंट्री में पास करूंगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, I think so this was 5,000, no, this was 4,000, this was 2,000. Sorry, I'll just stop this.
4,000, this was 1,000 and 2,000 का भी कुछ था ना, stock of raw material, and lastly workman's compensation. राइट आप देख सकते हो मैंने सारे डेबिट आइटम बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। सिमिलरली मैं एक बना देता हूँ क्रेडिट वाले साइड का, तो बिल्डिंग स्टॉक एंड कंप्यूटर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, राइट इनका टोटल यहाँ पे लिख दूँ 5, 10, 12 है ना। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000 and computer account debit 2,000 to revaluation account 27,000, right? आप देख सकते हैं being assets and liabilities, revalued. I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तीसरी आखिरी एंट्री हम यहाँ पे कर लेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जो हमारी तीसरी एंट्री हो जाएगी दैट वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर वो भी तो डेबिट साइड में था, उसको हम ऊपर वाली एंट्री में क्यों नहीं लिख सकते थे? राइट वो इसलिए नहीं लिख सकते थे बेटा क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट से माइनस करके निकलेगा ना, तो ऐसे एक साथ तो दिखा नहीं सकते है ना, इसीलिए हम अलग अलग करके दिखाते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर थक गए एक ही टाइप का क्वेश्चन बार 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 करते हुए? बेटा बोर्ड एग्जाम भी ऐसे ही होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम भी ना बिल्कुल ऐसे ही होता है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन देता है ना। लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया इसने तो अफलातून उठा के, है ना। आप देख सकते हैं हमारा यहीं पे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए जी एक आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं आज का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न उठाते हैं। इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी बहुत। पुनीत, रमित एंड अक्षित, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। अक्षित रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। पुनीत एंड रमित ने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। They also decided to change the values of certain assets and liabilities. तो आपको यहाँ पे कुछ न्यू वैल्यूज दे रखी, ओल्ड वैल्यूज दे रखी हैं, और यहाँ पे आपको कुछ न्यू वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको बोला है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ओ सर ये क्या है, ये आया ना कुछ नया सा काम, सर ये आया ना हमारे पास कुछ नया सा काम, वेरी गुड। तो सर अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? सर एडजस्टमेंट एंट्री बेटा और कुछ नहीं होती, एडजस्टमेंट एंट्री वही एंट्री होती है जो आपने गुडविल में पढ़ी थी, हैं सर हमने पढ़ी रखी है ऑलरेडी। यस ये वही एंट्री है जहां पर हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये वही एंट्री है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक अभी पढ़ी थी ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये बिल्कुल वही एंट्री है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना बिल्कुल बिल्कुल वही बेसिक पॉइंट के साथ, ठीक है। तो सर इस वाले क्वेश्चन में मतलब हमें कुछ नया करना पड़ेगा, क्या नया करना पड़ेगा सर? वही पुराना घिसा पिटा काम, सबसे पहले वही कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, बिल्कुल वही पुराना घिसा पिटा काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस।
सर उसमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वही करना पड़ेगा सर, मेरा ओल्ड रेशियो था 1:1:1, है ना। फिर मेरा न्यू रेशियो क्या था, सर मेरा न्यू रेशियो बिल्कुल वही था सर, 3:2, क्योंकि भाई ये अक्षित रिटायर कर गया, है ना। तो अब हमारा पुनीत जी का कितना आया सर, न्यू रेशियो था 3/5, सर ओल्ड रेशियो था 1/3, सर एलसीएम ले लेते हैं 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 9 - 5, आंसर आया 4/15, सर ये मेरा हो गया गेन, है ना। सर सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे पार्टनर रमित का, अक्षित तो रिटायर हो गया, सर 2/5 -1/3, सर आंसर आएगा वही 15 एलसीएम, सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से मतलब 6, सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से मतलब 5, मतलब 1/15 हमारा फिर से गेन आया। तो अब देख लो मेरा रमित और पुनीत इतने इतने रेशियो से गेन कर रहे हैं, दूसरी लास्ट वाला जो अक्षत है वो तो 1/3 से सेक्रीफाइस करेगा, बिल्कुल सही है, वो तो रिटायरिंग पार्टनर है। अब हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा द अमाउंट, राइट, द अमाउंट दैट वी नीड टू कैलकुलेट नाउ, है ना। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे मेरे पास लैंड जो है अब यहाँ पर बढ़ के कितने से बढ़ गया सर, ये 3 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गया, है ना। सर ये 40,000 रुपीज से माइनस हो गया, है ना। सर ये कंप्यूटर 30,000 रुपीज से माइनस हो गया, है ना। सर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर ये 1 लाख रुपीज से माइनस हो गया। तो मतलब मेरे एसेट्स में नेट चेंज कितना है, मेरे एसेट्स में नेट चेंज कितना है, 1,70,000 -3 लाख, है ना। तो चेंज इन एसेट्स कितना है मेरा, चेंज इन एसेट्स कितना है, 3 लाख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, हमारा चेंज इन एसेट्स क्या है, 3 लाख -40,000 -30,000 एंड -1 लाख। सर ये मैंने माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर दिया, जो डिक्रीज हो रहा है उसे प्लस कर दिया, उल्टा बोल दिया, जो इंक्रीज हो रहा है उसे प्लस कर दिया, जो डिक्रीज हो रहा है उसे माइनस कर दिया। तो इससे मुझे क्या मिल गया, नेट चेंज इन एसेट्स। तो मेरा नेट चेंज इन एसेट्स में आप देख लो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जो आंसर आएगा 3 लाख -170 1,70,000, जो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1,30,000, है ना। तो ये मेरा इंक्रीज हो रहा है, आप देख लो मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। ऑन अ वेरी सिमिलर नोट अगर आप देखेंगे, मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, 670 से 60 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। बेटा मुझे फायदा हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नुकसान हो रहा है, बेटा मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले 70 देने पड़ते थे, अब 60 देने पड़ेंगे, तो मुझे फायदा हो रहा है ना। तो ये +60,000 हो गया। सर यहाँ पर क्या होगा, सर यहाँ पर मेरे को नुकसान हो गया, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये -5,000 हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो मेरा जो नेट चेंज इन लाइबिलिटीज है, राइट, नेट चेंज इन लाइबिलिटीज है, राइट, वो कितना है सर, +60,000 -5,000, तो आंसर आ गया 55,000। सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मेरा नेट इफेक्ट, मेरा नेट चेंज कितना आ गया, आप देख सकते हो सर, मेरा नेट चेंज कितना आ जाएगा, राइट। सर मेरा नेट चेंज कितना आ जाएगा, सर मेरा नेट चेंज आ जाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 10,000 है, आई एम सॉरी, ये अमाउंट जो है ना, ये 10,000 है और ये 5,000 है, तो मेरा यहाँ पे 10 नेट चेंज आ जाएगा, 10,000 -5,000 5,000, राइट। बेटा आप देख लो, ये अमाउंट भी प्लस है, ये अमाउंट भी प्लस है, तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, मेरा नेट चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है बेटा, तो मतलब 1,30,000 +5,000, आंसर आ गया 1,35,000, राइट।
सर मेरे पास गेन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें तो बस कैलकुलेशन करना है। तो जल्दी से पुनीत का शेयर निकाल लेते हैं। सर पुनीत गेन कितना हो जाएगा? सर पुनीत का गेन है 1,35,000 इंटू मेरा शेयर कितना था इसका बेटा? 4/15, राइट। सर इसको काट के देख लेते हैं, क्या पता कट जाए। 3, ये कितने से कटेगा? 5 से काट रहे हैं ना हम, तो 2 and 7, 27,000। अरे सर ये तो कट गया बढ़िया तरीके से। 9,000, तो ये आ गया कितना? 36,000। सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रमित का गेन। सर रमित गेन कितना था? सर 1,35,000 इंटू हिज गेन, अभी हमने निकाला है इंटू हिज गेन। देखो इंटू हिज गेन इज 1/15। सर अभी तो 15 से काटा, ये आंसर 9,000 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9,000। सर जल्दी से रिटायरिंग पार्टनर का भी अमाउंट बता दो। सर अक्षत, अक्षत का रिटायरिंग पार्टनर का लॉस कितना था? शेयर कितना था? जल्दी से बता दो। अक्षत 1/3 है ना? तो मेरा आंसर आ गया है, देख लीजिए यहाँ पे भी 1/3। ओहो सर ये तो चेंज हो गया, कोई बात नहीं, 3 से काट लो यार। 3 मतलब 4 and 5, अरे सर ये तो बहुत आसानी से कट गया, 45,000। सर ये तो एंट्री मैच भी कर रही है, बट ये मैच तो करेगी ना जब हमने सही तरीके से करा है तो, है ना? मैच तो करेगा ही ऑब्वियसली जब हमने सही तरीके से कैलकुलेशन करी है। जर्नल एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। लास्टली रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षत कैपिटल अकाउंट, राइट। अक्षत कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो गया 36,000, 9,000 and 45,000 being adjustment of the valuation made. आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत क्लियर है। इस क्वेश्चन में तो ओनली ट्रिकी पार्ट वाज कैलकुलेशन ऑफ दिस चेंज, राइट। इस चेंज में का रूल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये रूल कैसे एक्सप्लेन किया। इस रूल का तरीका होता है कि मेरा अगर एसेट इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, तो मैं उसे प्लस दिखा देता हूँ। मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा होता है, मैं उसे माइनस दिखा देता हूँ। मुझे नेट एसेट्स मिल गए, राइट। इन अ सिमिलर वे मैंने कहा कि मेरे लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं उसे माइनस दिखा देता हूँ, राइट। और अगर मेरे लाइबिलिटीज कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो मैं उसे क्या दिखा दूंगा? प्लस। नेट चेंज प्लस माइनस के इफेक्ट से दिखा दूंगा, काम खत्म, राइट। दिस इज द ओनली केस हियर। एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल वही है जैसे हमने किया, गेन सैक्रिफाइस बिल्कुल वैसे ही निकाला जैसे इससे पहले निकाला था, सब कुछ बाकी का सेम है, बिल्कुल डिट्टो, परफेक्टली कॉपीड, सेम, राइट। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द वीडियो। समझ आया होगा क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। वंस यू हैव डन इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, राइट। जल्दी जल्दी इसके लाइक्स बढ़ाओ, राइट। कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रेडी टू सॉल्व ऑल योर डाउट, राइट। उसके साथ साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो यार वीडियो, राइट। नॉलेज को बांटो, राइट। चलिए, सी यू अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन वील डिस्कस मोर क्वेश्चन, राइट। थैंक यू।